कुछ ना, शायद ये फरार इसीलिए है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाह रही, मेरा सामना नहीं करना चाह रही। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मैं आपका सामना ना कर सकूं। तो फिर बात क्यों नहीं करी मुझसे? बात क्या बात करूं मैं आपसे? ना तो आप मेरी कोई बात सुनना चाहते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। कुछ ना, मैं मान रहा हूं ना मेरी गलती है, आई एम सॉरी। मुझे बगैर किसी सबूत के नहीं इल्जाम लगाना चाहिए था तुम पे। इल्जाम? इल्जाम नहीं लगाया आपने मुझ पर, शक किया है। शक किया आपने मेरे किरदार पर, मेरे एतबार का, मेरे भरोसे का, यहाँ तक कि मेरी मोहब्बत को भी आपने सवालिया निशान बनाकर रख दिया। सॉरी कर तो रहा हूं मैं तुमसे। सॉरी क्या होता है? आपको क्या लगता है ये सॉरी का छोटा सा लफ्ज उस तकलीफ को रिकवर कर सकता है जो आपके रवैये से मुझे मिली? क्या ये सॉरी का लफ्ज उन आंसुओं का मरहम बन सकता है जो आपके रवैये से मेरी आंखों से निकले? देखो उष्णा, मैं तुमसे सॉरी कर रहा हूं। तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लेता हूं, तुम्हारे पैर भी पड़ सकता हूं यार। तुम बोलो तो सही, लेकिन मेरा यकीन करो मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तो किस बात का नहीं है कि आपने बगैर सबूत के मुझ पर इल्जाम लगाया? दुख तो इस बात का है कि आपने मेरी वफादारी पर शक किया। क्या यही है वो एतबार का रिश्ता जिसकी आप हमेशा बातें किया करते थे? उष्णा, शहरोज प्लीज, मैं मोम की गुड़िया नहीं हूं शहरोज, जिसे आप जब चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल दें। जिस रंग में ढाले मैं ढल जाऊं। नहीं, मैं इंसान हूं और मुझे वक्त चाहिए। ठीक है, तुम्हें वक्त चाहिए ना, टेक योर टाइम। लेकिन हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। कृष्णा, आई रियली लव यू यार। हो जाती है ना गलतियां, मैं इंतजार करूंगा। बहुत हर्ट किया है आपने मुझे, अभी इंतजार ही आपकी सजा है। को दी ये सजा, फिर तुझसे क्या गिला, खुद ही सौंपी मैंने ये जुदाई। टुकड़े टुकड़े जिंदगी अपने हाथों से हुई। तबीयत ठीक है? ठीक हूँ। तो ठीक है, तो ब्रेकफास्ट करने क्यों नहीं जा रही? मूड नहीं है मेरा। कहो तो हम दोनों यहाँ पे अपना नाश्ता मंगवा लें। नहीं, आप जाकर सबके साथ ब्रेकफास्ट करें, मुझे जब उठना होगा मैं उठ जाऊंगी। लगता है रात की बात अभी तक दिल में लेके बैठी हूँ। सोना चाहती हूँ मैं। अब क्या चाहिए आपको? घड़ी ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रही, लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम सोने की कोशिश करो। क्या हो गया? कुछ नहीं, दिखाओ। कुछ दिखाएं नहीं मुझे। हुआ, दिखाएं ना। हल्की सी चोट लगी है। बिल्कुल बच्चे हैं आप, बिल्कुल ख्याल नहीं रख सकते, बच्चों वाली हरकतें हैं। मामूली सी चोट है, इतनी ज्यादा तो नहीं है, इतनी तो ऑफिस में भी लग जाती है। मामूली सी चोटें ही गहरे दर्द देती हैं। अच्छा, वैसे इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। चुप करेंगे आप? अपना काम कर लिया ना आपने, लगवा ली हाथ पे चोट, अब मुझे तो मेरा काम करने दें। जब जानती हो कि तुम्हारा साथ ना होने से मुझे तकलीफ पहुंचती है, तो नाराजगी खत्म करके खुद को और मुझे इस हैसियत से निकाल क्यों नहीं देती?
नाराज तो हो, मेरी आंखों में देख के बोलो। जो इंसान मुझे जरा सी तकलीफ में देख के बेचैन हो जाए, वो मुझसे ज्यादा दिन खफा कैसे रह सकते हैं? बस मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छा प्लीज ना, सॉरी। तुम्हारी नाराजगी मेरे आसाब पे सवार है, मुझसे कोई काम ढंग से नहीं हो रहा। अब कुछ भी करने का सोचता हूँ तो बस ये ख्याल आता है कि तुम मुझसे नाराज हो, और फिर कोई काम नहीं होता सही से। हाँ तो ठीक ही नाराज हूं ना मैं। अच्छा बस लास्ट चांस ना, आई प्रॉमिस अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और अगर हुई तो? नहीं होगी, तुम्हारी कसम। वाह, सामने रखी हुई चीज तो नजर आती नहीं आपको। हर वक्त ध्यान तुम्हारी तरफ होता है, कहीं और ध्यान जाता ही नहीं। बस बस ये सुबह सुबह फ्लर्ट करने का मूड नहीं है। मैं साथ चल रही हूँ। तो इसका मतलब नाराजगी खत्म? नहीं, खत्म? बिल्कुल भी नहीं। फिर ऐसे जा रही हो सर? सिर्फ नाश्ते के लिए, क्योंकि मुझे भूख लगी है। मतलब नाराजगी खत्म? बिल्कुल नहीं, चलें। जी बस मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ, आप वेट करें, बस मैं निकल रहा हूँ। हाँ आई नो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन बस पहुँचने लगा हूँ, कुछ काम था ज़रूरी। अब मुझे एक बात बताएं कि उस डील का क्या बना जो वहाँ पे हो रही थी? Always busy. सुफियान आए थे इनके ऑफिस, इन्होंने उनको गोली मार दी। What? मैंने नहीं चलाई गोली। क्या? क्या गोली? ये आप क्या कह रहे हैं? और सुफियान? और ये भी नहीं पता कि वो बेचारा जिंदा है या वो मर जाएगा। अंकल आपको कोई गलत फहमी हुई है, शेरोज ऐसा नहीं कर सकते। मैं पूछती हूँ भाई को फोन करके। परेशानियों ने इस घर का रास्ता देख लिया है, इनके भतीजे ने मेरे बेटे की जिंदगी को दांव पे लगा दिया है। वहाब तुम्हें क्या जरूरत थी उसको अपने ऑफिस बुलाने की और फिर इस किस्म की हमाकत करने की? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने उसको ऑफिस नहीं बुलाया था, वो खुद ऑफिस आया था बकवास करने के लिए। अगर वो खुद बकवास करने आया था इसका मतलब आप उनको गोली मार दें, है ना? तुम कुछ सोच रहे थे? अगर उसको कुछ हो गया, आपको कुछ अंदाजा है कि क्या होगा आपकी जिंदगी का? मैं आपको कितनी दफा बताऊं कि मैंने उसे गोली नहीं मारी, ना मेरी कोई इंटेंशन थी ऐसी। मैंने गन जरूर तानी थी उसके ऊपर, लेकिन मैंने उसको इतनी दफा कहा कि चले जाओ यहाँ से, वो नहीं गया। इतने में झगड़ा शुरू हो गया और गोली चल गई। मेरी क्या गलती है इसमें? और पूरे स्टाफ ने देखा है आपको, पूरे स्टाफ ने आपको देखा है। और तुम ये कैसे साबित करोगे कि सुफियान ने गोली चलाई है खुद पर? कोई अपने ऊपर कैसे गोली चलाता है बताएं आप? अकल मानती है ये बात? अंकल अब क्या होगा? बस यही दिन देखना रह गया था ना कि मेरा बेटा कातिल बन जाए ना। वहां देख लिया आपने अपने भतीजे का कारनामा। मेरा घर उजाड़ने पे तुल गया है वो। इसी दिन का डर था मुझे पता था कुछ ना कुछ बहुत बुरा होगा। ये लड़का पीछे हटने वाला नहीं है, और आपकी तो सारी हमदर्दी आप भी उसी के साथ होंगी ना, है ना? आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको लगता है मुझे दोनों की फिक्र नहीं है? एक भतीजा है तो एक दामाद है, नुकसान दोनों तरफ से मेरा ही है। भतीजे और बेटे में बहुत फर्क होता है ज़ैनब। मैं माँ हूँ शहरोज की। आपको अंदाजा है मेरे दिल पे क्या गुजरी है? आप दोनों की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ा है। क्या चाहती है? क्या चाहती है? मेरा बेटा फांसी पे चढ़ जाए? ना करे। कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें? अरे क्या हो रहा है भाई? आप लोग बहस बंद करें प्लीज, और दुआ करें कि वो बच्चा बच जाए। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। तमगर ये कुर्बत क्या करे